हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमने अभी तक रिवेन्यू कर लिया, सब कुछ हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। तो अभी हमारी बात हो रही है कॉन्सेप्ट ऑफ कोस्ट की। तो आज हमारा टॉपिक है कोस्ट। तो कोस्ट क्या होती है, जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, ये खर्चा कर रहे हैं। तो कोस्ट क्या होती है? आज का एजेंडा हमारा क्या है, पहले मीनिंग करेंगे, टाइप्स करेंगे, टर्मिनोलॉजी करेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम अगली क्लास में करेंगे। मेनली हमारा यहीं तक है इस बार, ठीक है। तो सबसे पहले कोस्ट होती क्या है? कोस्ट वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हम एक प्रोडक्ट को बनाने के ऊपर खर्च करते हैं। तो ये वो प्राइस होता है जो कस्टमर विलिंगली पे करना चाहता है, मतलब अपनी इच्छा से पे करता है। तो कोस्ट मेनली हमने कोई चीज बनानी है तो उसके लिए मटेरियल चाहिए, फिर उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, और उसके अलावा उसके ऊपर कुछ ओवरहेड एक्स्ट्रा खर्चा भी होगा। जैसे आपको एक चेयर बनानी है, ठीक है, तो ये चेयर मान लीजिए, ये चेयर बनानी है आपको, ठीक है। तो इस चेयर को बनाने के लिए क्या होगा, आपको वुड चाहिए, वुड इज योर मटेरियल। अब वुड कौन कवर करेगा? कारपेंटर। कारपेंटर चाहिए तो कारपेंटर को भी लगाना पड़ेगा, और उसके अलावा कारपेंटर हाथ से तो करेगा नहीं, उसको क्या क्या चाहिए, नेल्स चाहिए, है ना, और भी बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए उसे। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी कोस्ट। इनके ऊपर जो भी हमारा मनी वैल्यू में खर्चा पड़ रहा है उसे हम बोलते हैं कोस्ट, ठीक है। तो अब ये सारी को मिला के कुछ एक प्राइस बनता है, वो प्राइस एक कस्टमर विलिंगली पे करता है। तो आप इस चेयर को कितने में खरीदोगे? 50 रुपीज में, 100 रुपीज में? तो जो ये आप 50 रुपीज, 100 रुपीज में एक चीज को खरीद रहे हो, दैट इज योर कोस्ट, कि आप विलिंगली इसको 50 रुपीज देना चाह रहे हो। तो हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसकी प्रोड्यूसिंग करने के लिए, डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट वे में, जो प्राइस को इम्पैक्ट करता है और प्रॉफिट को भी लेता है, उसे हम कहते हैं कोस्ट, ठीक है। आगे आगे आपका कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हम मेनली यूज करते हैं। तो सबसे पहले आगे अकाउंटिंग कोस्ट। हाँ जी, इससे पहले भी आपको पता होना चाहिए। देखो, तो हमारे पास एक होती है टोटल कॉस्ट, जो मैंने पीछे बोला। अब टोटल कॉस्ट के साथ साथ टोटल कॉस्ट में आती हैं दो चीजें हमारी, एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब ये इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, यहां से देखिए वर्ड एक्स यानी एक्सटीरियर, ठीक है। यहां से देखिए इम, इम को इन ले लो, तो इन के साथ इंटीरियर हो गया। तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स लगा रहे हैं हम, उन एक्सटर्नल फैक्टर्स को यूज करके बाहर का खर्चा कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और जो हम अपनी ही चीजें यूज कर रहे हैं, मतलब मैं अपना ही सारा कुछ यूज कर रही हूँ, पर उसके लिए भी मैं कॉस्ट सोच रही हूँ कि हो सकता है कि ये जो मैं चीजें यूज कर रही हूँ, अगर इसके ऊपर खर्चा लगता तो क्या होता, तो उसे हम बोलते हैं इम्प्लिसिट। तो इसकी होती है हमेशा इम्प्यूटेड वैल्यू। इम्प्यूटेड का मतलब होता है मान के चलना, कि हम मान के चलते हैं कि इतनी हमारी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि हमारी इंटरनल है, हमने अपनी यूज की है ये सारी चीजें, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं इम्प्लिसिट। तो अकाउंटिंग कॉस्ट जो होती है ना, ये इम्प्लिसिट को भी लेती है, एक्सप्लिसिट को लेती है। तो ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट को इंक्लूड करती है, जो हम बाहर से चीजें लेते हैं। तो वो हम एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हैं, हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, ठीक है, हम फ्यूल के ऊपर कॉस्ट कर रहे हैं, हम रेंट दे रहे हैं, या और भी बहुत सारी पेमेंट्स कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट। अब अगर इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करें तो इसमें इम्प्लिसिट के साथ साथ एक्सप्लिसिट दोनों आती है, मतलब इम्प्लिसिट भी आती है। तो इसमें आती है जो मनी वैल्यू विच जो ऑनर खुद लगा रहा है अपने बिजनेस पे। ऑनर भी तो कुछ लेता है ना हिस्सा, ठीक है। जो ओनर होता है वो प्रॉफिट लेता है। तो प्रॉफिट क्यों लेता है? क्योंकि वो उसमें अपने एफर्ट लगा रहा है। तो उस प्रॉफिट का हिस्सा जो वो लेता है, तो वो कॉस्ट है ना। तो वो अपने आप मेजर करता है कि अगर मैंने 100 रुपए लगाए, ठीक है, और मैंने उसमें अपना एफर्ट भी लगाया 50 रुपए का, तो मेरे को कम से कम 150 तो मिले। तो ये एफर्ट जो लगाया उसने, 50 रुपए का अपने मेजर कर लिया, तो उसने मान लिया ना, इम्प्यूट कर लिया, तो उसे हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। आउटले कॉस्ट, आउटले होती है जो हमें एक्स्ट्रा पड़ रही है, जैसे हम प्रोडक्शन के लिए फैक्टर्स लगाते हैं। तो हमारे फैक्टर्स कौन से होते हैं?
हमारे मेनली 4 फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ओनर। अब इनके ऊपर जो खर्चा आता है, लैंड को क्या देते हैं हम, रेंट, लेबर को क्या देते हैं हम, वेजेस, कैपिटल से हमें मिलता है इंटरेस्ट, और ओनर को क्या देना पड़ता है, प्रॉफिट। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये हमारी होती हैं आउटले में, यानी वेजेस, रेंट, आउटले इज ऑल्सो कॉल्ड एज आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड से, तो आउट से आ रहा है, तो वेजेस, रेंट, रॉ मटेरियल एंड मैनी मोर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अब अगर मैं कहूं आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज है, या तो आप कॉमर्स ले लो या आप आर्ट्स ले लो, ठीक है, तो आपके पास 2 ऑप्शंस है, कॉमर्स लोगे तो ये चीजें होंगी, आर्ट्स लोगे तो कुछ चीजें होंगी, है ना, तो आपके पास 2 ऑप्शंस है। अब आप कॉमर्स ले रहे हो आर्ट्स को छोड़ के, तो इट मीन्स आपने क्या किया, अपॉर्चुनिटी आर्ट्स की छोड़ दी कॉमर्स के लिए, तो आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज थी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट होती है जो मैंने छोड़ दी दूसरी चीज को लेने के लिए, खर्चा कर दिया, मतलब एक्स्ट्रा मेरा हो गया, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट। तो जो मिस्ड अपॉर्चुनिटी होती है उसको जब हम अकाउंट की बुक्स में कैलकुलेट करते हैं उसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके अलावा हमारी 3 तरीके की वैसे होती हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट, और हमारी होती है मिक्स्ड कॉस्ट। अब इसके लिए आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, एक हमारे फैक्टर्स होते हैं, तो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं हमने अभी लिखा था, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, 4 होते हैं। अब हमारा जो लेबर होता है ना उसको हम इंक्रीज डिक्रीज करते रहते हैं, तो ये तो हो गया वेरी करने वाला, वेरी करने वाला वेरिएबल फैक्टर। तो वेरिएबल फैक्टर के ऊपर जो खर्चा लग रहा है, मतलब हमने पहले 1 लगाए फिर 5 लगा दिए, तो 1 पे अगर मेरे को 100 रुपए लग रहा था तो 5 पे 500 खर्चा हो रहा है, तो वेरी कर रही है चीज, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, अब लैंड तो फिक्स है, बिल्डिंग को बार बार थोड़ी बनाओगे, बिल्डिंग तो एक बार ही बना दी, फिक्स कर दी, तो लैंड क्या है, फिक्स, तो एक बार ही खर्चा कर रहे हो, जो बार बार नहीं कर रहे, तो उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। मिक्स्ड कॉस्ट आ जाती है जो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं को वेरी भी कर सकते हैं और फिक्स भी हो सकते हैं, जैसे हम कैपिटल बोल सकते हैं, तो कैपिटल की हमारी मर्जी है, हम कहीं भी कभी उसे वेरी भी कर सकते हैं और कई बार हम उसे फिक्स भी रख सकते हैं, तो ये दोनों हो सकती है, ठीक है। तो ये आगे आपके कुछ टर्मिनोलॉजी। इसके अलावा भी हम कुछ यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्टली जो हमें दिख रही है, जो हमें, हम जब काम कर रहे हैं उसके ऊपर डायरेक्टली हमें दिख रही है खर्चा, जैसे वेजीज हो गया, डायरेक्ट दिखता है हमें, कैरियज हो गया, जो हम डायरेक्ट लगा रहे हैं खर्चा, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो हमें डायरेक्टली नहीं दिखती, जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई, वाटर सप्लाई, ये सारी हमें इनडायरेक्टली खर्चा पड़ता है हमें एक चीज को बनाने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, यही लिखा हुआ है, जैसे एग्जांपल टैक्सेस हैं फिक्स होते हैं, रेंट हमारा हर महीने का फिक्स होता है, ठीक है, तो ये हो गया हमारे फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में वही जो चेंज हो रहा है, तो जैसे एम्प्लॉयज की सैलरी जो है हमें कुछ टाइम बाद उन्हें इंक्रीमेंट देना पड़ता है, तो वो चेंज हो जाती है, या रॉ मटेरियल, कभी हमने रॉ मटेरियल कम मंगा लिया, कभी ज्यादा मंगा लिया, तो वो वेरी कर सकती है। इसके अलावा हमारी होती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, मतलब प्रोडक्शन के ऊपर लग रहा है हमारा जो जो खर्चा, ठीक है। एक होती है नॉन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन तो कर ली पर उसके अलावा भी हमें उसको ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए जैसे खर्चा लग रहा है, ठीक है, उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें कोई खर्चा पड़ रहा है, या कुछ भी पैकेजिंग के लिए खर्चा पड़ रहा है, तो ये सारी चीजें आ जाती है हमारी किसमें, नॉन मैन्युफैक्चरिंग में। कैपिटल कॉस्ट मतलब कैपिटल के ऊपर जो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, जैसे कैपिटल कॉस्ट में आएगा, जैसे हमने लोन लिया तो लोन के ऊपर हमें क्या इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, दैट इज योर कैपिटल कॉस्ट। उसके अलावा लेबर कॉस्ट, वही लेबर के ऊपर लगा रहे, तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आ जाती है जिसे हम यूज करते हैं।
ठीक है, तो ये सारी टर्म्स आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में आगे डिटेल में करेंगे कि हमें कॉस्ट कैसे आती है। तो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको चैनल मेरा अच्छा लगा है और बेसिक नॉलेज आपको पसंद है। थैंक यू सो मच।